हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इस बार का शोषण किया। जिन जिन पीड़ित बच्चों ने यहाँ इंटरव्यू के नाम पर जिनका शोषण हुआ है वो खुल करके इसलिए नहीं आते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना था, उनको दबाव में लेकर के उनको तरह तरह से प्रताड़ित करके उनसे उनका दोहन किया गया और ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो कभी वकालत पेशे में नहीं आए, या तो वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या तो वो व्यवसायी हैं, क्योंकि 15,000 रुपया व्यवसायी ही दे सकता है। अधिवक्ता को इस पेशे में आने के लिए पहले उसे 50,000 रुपये चाहिए। अगर वो इतना सक्षम होता तो इस पेशे को ग्रहण क्यों करता। मेरी पार्टी चल रही है, हड़ताल करो और दलाली करो और मुवक्किलों से मनचाहा पैसा ले लो, और इस नाम पर यहाँ पर जो ठगी हो रही है इस समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर 1, नंबर 2 में जो भी आपने पैसा लिया उन बच्चों को बैठने की तो व्यवस्था आपने नहीं की। 1 वर्ष सांसद अवधेश जी ने 50 लाख रुपया बिल्डिंग निर्माण के लिए दिया, हमारी कार्यकारिणी जगह नहीं उपलब्ध करा पाई और वो पैसा वापस हो गया और वो पैसा लैप्स हो गया। नहीं होगा मेरे अरे ये मैं वादा कर रहा हूँ हमारा, अगर आप चुन के आए तो हड़ताल के तो बारे में सोचना लोग। और अगर वकीलों के साथ कोई समस्या हो गई उसको मैं लड़ूंगा जी, उसके लिए तो मैं बैठा हूँ। क्या जब हम 16 में अध्यक्ष हुए थे तो क्या अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान नहीं हुआ? देखिए हड़ताल किसी समस्या का निदान नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये 45 प्रत्याशी यहाँ पर अन्य अन्य पदों पर लड़ रहे हैं। 5 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। प्रत्याशी हमारे साथ अध्यक्ष पद के मौजूद हैं जिनका नाम है बब्बन चौबे जी, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और 2016 में ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इनसे जानेंगे कि इस बार क्या मन हुआ कि इतनी लंबी दूरी के बाद आपने विचार बनाया कि अब की बार हमको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए आपने मेरा परिचय तो दे दिया है, मैं अब पुनः अपने बड़े भाइयों से और अपने भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले चुनाव में 6 तारीख को आप हमारा समर्थन करिए, अपना वोट दे करके हमको मजबूत कीजिए, इससे मैं बार की सेवा कर सकूं और आपको जितनी सहायता हो सके मैं आपको सहायता दिला सकूं और देने का प्रयास करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस बार की जो डगमगाती नैया है इसको संभालिए और बार में जो भ्रष्टाचार हुआ, बार की जो चीछा लेदर लोगों ने कराई है उसे बचाने में मेरा सहयोग करिए और भविष्य में जो भी समस्याएं। कैसे आपके मन में विचार आया कि इस बार हमें चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए 2016 के बाद लगभग 10 साल का समय बीत गया है जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पिछली बार भी अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूं, हमारे भाइयों का सहयोग पूरा नहीं मिला इसलिए मैं चुनाव हार गया था और यह टीस तो हमको 2022 के बाद से ही शुरू हो गई थी। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इस बार का शोषण किया, मनमाने ढंग से बार की व्यवस्था बनाई, अपने मर्जी के अनुसार इस बार में अपने कानून नियम लगाए और अपने अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करते हुए। जैसे अभी हमने सुना कहीं आपका बयान में भी हमें ये बातें आई, आप किसी मीडिया या कहीं पे बोल रहे थे कि जैसे रजिस्ट्रेशन नाम पर भी यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, उसमें भी धांधली हुई, तो ये आरोप कैसे आप सिद्ध कर पाएंगे और कैसे वह अधिवक्ता जो युवा है वो आपके साथ जुड़ पाएगा? देखिए चोरों का कोई प्रमाण लिखा पढ़ी में नहीं मिल पाता है जी। जिन जिन पीड़ित बच्चों ने यहाँ इंटरव्यू के नाम पर जिनका शोषण हुआ है वो खुल करके इसलिए नहीं आते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना था, उनको दबाव में लेकर के उनको तरह तरह से प्रताड़ित करके उनसे उनका दोहन किया गया और ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो कभी वकालत पेशे में नहीं आए, या तो वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या तो वो व्यवसायी हैं, क्योंकि 15,000 रुपया व्यवसायी ही दे सकता। आम किसान का जो बेटा है वो 15,000 उसको देने में उसके बहुत लाले पड़ते हैं। बार काउंसिल में 15,000 दे, फिर आकर के आपके यहाँ 15,000 दे, फिर उसको कल्याण निधि का 5,000 रुपया दे, कुल मिलाकर के अधिवक्ता को इस पेशे में आने के लिए पहले उसे 50,000 रुपये चाहिए। अगर वो इतना सक्षम होता तो इस पैसे को ग्रहण क्यों करता। इस बेकारी के समय में, बेरोजगारी के समय में हमारा बेटा, हमारा छोटा भाई
प्रताड़ित होता है, परिवार चलाने के लिए परेशान होता है, तो कोई ना कोई अपनी जीविका का एक माध्यम चुनता है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, अब वकालत 100 की वकालत नहीं रह गई। अब वकालत के नाम पर, वकालत के आड़ पर गलत काम हो रहे हैं। हड़ताल के नाम पर यहाँ पर एक नई परिपाटी चल रही है, हड़ताल करो और दलाली करो और वकीलों से मनचाहा पैसा ले लो, और इस नाम पर यहाँ पर जो ठगी हो रही है, इस समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे सवाल लेंगे, छोटे छोटे आपके उत्तर होने चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि जितने युवा अधिवक्ता आ रहे हैं उनके बैठने की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके पास ना तो तख्ता है और ना कहीं बैठने की जगह है, उसके लिए क्या करेंगे? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, पैसा लिया आपने, नंबर 1, नंबर 2 में जो भी आपने पैसा लिया, उन बच्चों को बैठने की तो व्यवस्था आपने नहीं की जी। रजिस्ट्रेशन के समय ही उनको तखत अलाट होना चाहिए जी। हमने पैसा लिया तो हमने उनको सुविधा क्या दी जी। रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमने ठगी की जी। और उनको बैठने के लिए कहीं एक तखत रखने की जगह नहीं है जी। हमारे बार का दुर्भाग्य रहा कि पिछले वर्ष सांसद अवधेश जी ने 50 लाख रुपया बिल्डिंग निर्माण के लिए दिया, हमारी कार्यकारिणी जगह नहीं उपलब्ध करा पाई और वो पैसा वापस हो गया और वो पैसा लैप्स हो गया जी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने छोटे भाइयों को जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ चंदा देते हैं, बार के नियमित आकर के अपना व्यवसाय करते हैं। आप ये बताइए, हमारा जो नया लड़का आ रहा है, अगर हम उसे बैठने की जगह नहीं दे पा रहे हैं तो कौन सा वकालत करेगा वो जी। एक तखत पर जूनियरों की संख्या 20-20, 25-25 हो गई है, मजबूरी है, उनको कहीं एक शेल्टर चाहिए जी। और एक सवाल एक युवा वकील ने हमसे कहा कि आपसे ले लेंगे, जैसे हड़ताल की बात आप बार बार उठा रहे हैं और गुटबाजी की बात भी आप बार बार उठा रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं जो अधिवक्ता हैं कि क्या अगर आप अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो क्या हड़ताल पे ब्रेक लगेगा और जो जनता आएगी आसानी से न्याय के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे? अब जो बच्चे 16 मेरे यहाँ अधिवक्ता व्यवसाय में आए हैं, उन्हें मालूम है कि मैंने 16 में कितना दिन काम कराया था जी। और कितने दिन हड़ताल है जी। मतलब हड़ताल नहीं होगा अरे ये मैं वादा कर रहा हूँ हमारा कि अगर आप चुन के आए तो हड़ताल के तो बारे में सोचना लोग। और अगर वकीलों के साथ कोई समस्या होगी तो उसको मैं लड़ूंगा जी। उसके लिए तो मैं बैठा हूँ क्या जब हम 16 में अध्यक्ष हुए थे तो अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान नहीं हुआ जी। देखिए, हड़ताल किसी समस्या का निदान नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर देखा जाएगा कि और पहले से आपके पहले से भी अध्यक्ष रहे और अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है यहाँ का महिलाओं को लेकर, और इस समय भारी संख्या में महिला अधिवक्ता भी हो चुकी हैं और सीनियर भी कुछ हैं, तो उनके लिए जो है विश्राम थक गए, या कोई सीनियर वकील भी है कहीं थक गया तो उसके कहीं पर विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अभी जो हमारे पास बिल्डिंग है जी, उसमें तो कोई भी कमरा इस समय खाली नहीं है जी। उसके महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको बैठने के साथ उनके विश्राम स्थल तो कहीं है ही नहीं जी। और उससे बड़ा जो बड़ी समस्या है यूरिनल की है। इस पूरे सिविल कोर्ट में एक भी यूरिनल नहीं है महिलाओं के लिए, महिलाओं नहीं पुरुषों के लिए भी नहीं है जी। हमारे जिला जज जो भी रहे हैं लोग, इन्होंने सिविल कोर्ट में एक भी बाथरूम की व्यवस्था आज तक नहीं की। दुर्भाग्य यह है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम 5 लाख बढ़ा के 10 कर देंगे, 10 को 15 कर देंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बैठने के लिए सुविधा देंगे। ये चुनाव का एक बहुत बड़ा 2 मुद्दे अगर इस पे आप काम करेंगे, पहला महिलाओं के निश्चित तौर से और बाथरूम की व्यवस्था और उनके विश्राम के लिए, यह 2 चीजें हमारी प्राथमिकता में हैं। अगर हमको हमारे बच्चों ने मौका दिया तो विश्राम स्थल भी होगा, कमरा भी होगा और उनके लिए अलग व्यवस्था यूरिनल की होगी, ये मैं वादा करता हूँ। और पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था होगी? पार्किंग की समस्या इस कचहरी की सबसे बड़ी है जी। क्योंकि जो पार्किंग बनाई गई जी, हम लोगों के बैठने के स्थान से लगभग कुछ घूम के अगर हम जाते हैं तो लगभग 800-900 मीटर है जी। अब हम जब सुबह घर से आते हैं तो हमारे साथ फाइल होती है, हमारे बस्ते होते हैं,
उनको हम कंधे पर तो ढो नहीं सकते हैं। हम रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ से चाहे हम स्वयं या हमारा मुंशी या हमारा जूनियर हमारे वस्तु को लेकर के हमारे तखत तक आता है। हमारे यहाँ सभी अधिवक्ताओं के बैठने के स्थल से लगभग 100 मीटर पर हाईवे है, 4 लेन है, वहाँ से तो बस्ता लाना आसान हो गया। अब आप बताइए 700 मीटर दूरी पर जो हमारे लिए पार्किंग बनाई गई है, वहाँ से हम बस्ता कैसे लेके आएंगे? तो क्या ये मुद्दे उठेंगे और इस पे चर्चा होगी, इसके लिए कोर्ट की तैयारी या सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाने के लिए लड़ाई देखिए, इस पर जो है काफी दिन से प्रयास चल रहा है और हमारे पूर्व कार्यकारिणी ने, पूर्व अध्यक्षों ने इस बात को माननीय उच्च न्यायालय में रखा। माननीय उच्च न्यायालय ने एक रास्ता बनाया है कि पार्किंग से सीधा एक रास्ता हमारे सिविल कोड को दिया गया है, वो बन रहा है। भविष्य में उससे हमको सुविधा मिलेगी। जी 6 तारीख को लोग वोटिंग करेंगे और 7 तारीख को तय हो जाएगा, क्योंकि 5 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे 6 तारीख के वोटिंग को लेकर? मैं अपने भाइयों से पुनः ये निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे सेवा का अवसर दें और हमारा समर्थन करें और हमको जिताएं, जिससे हम आपकी सेवा कर सकें और नए बच्चों का भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकें, उन्हें बैठने की सुविधा दें। और मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारे भाइयों का मुझे सहयोग मिलेगा और मैं उनकी सेवा जरूर करूंगा, ऐसी मुझे आशा है। मैं विश्वास रखता हूं अपने भाइयों पर कि वो हमें मौका जरूर देंगे। जी, अपना परिचय। मैं अंत में आपके सामने अपना परिचय दे रहा हूं। मैं बब्बन प्रसाद चौबे अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और साथ में ये भी बता दूं कि मैं 2016 में आपकी सेवा कर चुका हूं। मेरे कथनी और करनी में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। जो आज मैंने कहा वही कल भी कहूँगा और वही जब भी समय आएगा तब कहता रहूँगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपने कचहरी परिसर में बब्बन चौबे जी को सुना और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम जो चीजें होगा, चाहे वो महिलाओं को लेकर महिला अधिवक्ता होंगी, चाहे वो हमारे युवा आ रहे हैं उनका जो शोषण हो रहा है और जो हड़ताल है जनता की को असुविधा हो रही है, तो इन सब पे हम ब्रेक लगाएंगे और उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए करेंगे। इसलिए हमें आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पे विश्वास करिए और हमें वोटिंग करिए।